सुबह के लगभग 5 बजे थे। तेहरान की सड़कों पर हल्की रोशनी उतर रही थी। कुछ लोग नमाज के लिए निकल रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल बैग तैयार कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि आसमान में एक अजीब सी आवाज़ गूंजनी शुरू नहीं हुई। पहले लोगों ने सोचा कोई सैन्य अभ्यास होगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मोबाइल नेटवर्क धीमे पड़ने लगे, खिड़कियां कांपने लगी और कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया, ये कोई अभ्यास नहीं था, ये हमला था। 28 फरवरी 2026 की सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन में मिसाइल और हवाई हमलों के जरिए ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। राजधानी तेहरान के कई इलाकों में विस्फोट दर्ज किए गए। सरकारी भवन, रक्षा प्रतिष्ठान और सुरक्षा ठिकाने लक्ष्य बने। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हमले में मारे गए हैं। ये खबर अपने आप में एक भूचाल थी। अली खामेनेई 3 दशकों से ज़्यादा समय तक ईरान की सर्वोच्च सत्ता के केंद्र में रहे। उनकी नीतियाँ, उनके फैसले और उनका प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं था, पूरा मध्य पूर्व उनकी रणनीतियों से प्रभावित होता रहा। ऐसे में उनका अचानक इस तरह हमले में मारा जाना क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के दौरान ईरान के दक्षिणी क्षेत्र मिनाब में स्थित एक स्कूल पर भी मिसाइल गिरने की खबर सामने आई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस घटना में बड़ी संख्या में छात्राओं की मौत हुई। ये खबर दुनिया भर में शोक और आक्रोश का कारण बनी। एक तरफ राजनीतिक रणनीति थी, दूसरी तरफ मासूम जिंदगियां। युद्ध का यही सबसे भयावह चेहरा होता है, जहां फैसले ऊपर होते हैं लेकिन असर नीचे तक पहुंचता है। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागी। कई मध्य पूर्वी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए। बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक क्षेत्रीय टकराव में बदलने लगी थी। दुनिया भर के नेताओं ने संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल बैठक बुलाई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि ये टकराव और भड़का है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। मध्य पूर्व पहले ही दशकों से संघर्ष का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी, क्योंकि इस बार हमला सीधे सर्वोच्च नेतृत्व पर था। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व पर सीधा हमला बताया। देश में बड़े पैमाने पर शोक और गुस्से का माहौल बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। सरकार ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि जवाब सीमित नहीं रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया कि ये कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में की गई, जबकि अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन सवाल वही था, क्या इस तरह की कार्यवाही स्थिरता लाती है या अस्थिरता को और गहरा करती है? इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। एयर स्पेस बंद होने लगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई, तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई, दुनिया भर में शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। हजारों विदेशी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाने लगा। आम लोग, जो ना तो राजनीति का हिस्सा थे, ना सैन्य रणनीति का, अचानक खुद को एक ऐसे संघर्ष के बीच पा रहे थे जिसका निर्णय उन्होंने कभी नहीं लिया था। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व के हर बड़े टकराव ने वैश्विक संतुलन को प्रभावित किया है, और ये घटना भी उसी श्रृंखला का हिस्सा बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला वर्षों से बढ़ते तनाव का परिणाम था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा चिंताओं को लेकर अमेरिका और इजराइल लंबे समय से सतर्क थे। लेकिन जब तनाव हथियारों में बदलता है तो उसका परिणाम हमेशा अप्रत्याशित होता है। आज भी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या ये किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है?
इतिहास के पन्नों में 28 फरवरी 2026 को एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जब कुछ घंटों में भू राजनीति की दिशा बदल गई। एक सुबह जो सामान्य थी वो कुछ ही मिनटों में वैश्विक संकट में बदल गई। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। युद्ध कभी सिर्फ सीमा पर नहीं होता, युद्ध हमेशा इंसानों के दिलों में भी होता है। और जब तक संवाद की जगह हथियार लेते रहेंगे, ऐसी सुबहें दुनिया को झकझोरती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।